college enrollment numbers are still on the decline, according to the National Student Clearinghouse. It reported more than 1 million fewer undergraduate students in 2022 compared to 20. So how much, Annie, is it because of the pandemic, or did it start before the pandemic? Yeah, recent numbers on enrollment rates suggest that enrollment is down. This is the 6th year that enrollment is down. So it was starting to decline before. Why is Kashmir University admission declining? Is it alarming situation? कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं? जिन डिपार्टमेंट्स में 60 सीट्स होती है या 50 सीट्स होती है, एक ज़माना होता था कि वहाँ पर लोग तरसते थे कि हमारा एडमिशन हो जाए, और आज ये सीट्स वैकेंट क्यों है? As per reports, more than 200 seats are vacant in different departments in Kashmir University. और अगर हम सैटेलाइट कैंपस की बात करें, चाहे बारामूला की बात करें, चाहे ज़कुरा कैंपस की बात करें, तो वहाँ पर तो सिचुएशन और भी ख़राब है. वहाँ पर कहते हैं कि मोर देन 80% सीट्स आर वैकेंट. और ऐसा ही हाल कॉलेजेस में है कि कॉलेजेस में भी जो इंटेक कैपेसिटी है वो पूरा नहीं हो रही है. जिस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स लेने थे, वहाँ पे सिर्फ 400 या 500 बच्चे आ रहे हैं. और ये सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब हो रही है. चाहे हम कॉलेज एडमिशन की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी एडमिशन की बात करें, कोई जहाँ से अब से हम देखते हैं कि कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 के बाद तो ये सिचुएशन और भी ख़राब हो गई है. तो पहले इस बात को हम डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे क्या है. यहाँ पर हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई है, पहले हम उनके साथ आपको शेयर करेंगे. Post-pandemic college enrollment numbers are still on the decline, according to the National Student Clearinghouse. It reported more than 1 million fewer undergraduate students in 2022 compared to 2019. That's a 7.6% decrease. The report also found a nearly 8% decline in transfers from community colleges to four-year colleges. Joining us now is Stephanie Markin. She's a partner in the Gallup Research Company's Education Division, which has also been tracking these trends. Good to see you. कोविड-19 के बाद सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही नहीं, बल्कि जो अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर भी जो कॉलेज एडमिशन्स है उनमें डिक्लाइन हो रहा है. और ये अलार्मिंग सिचुएशन पूरी दुनिया में आपको नज़र आती है, क्योंकि देखा गया है, समझते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो कोविड-19 हुआ था, तो कोविड-19 में जो सारा ऑनलाइन मूड चला गया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्रीज जो है ऑनलाइन मूड में देना शुरू कर दी. इस वजह से बच्चों को लगता है कि अब ऑफलाइन ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम ऑनलाइन भी किसी भी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और कोई भी स्टडी कर सकते हैं, कोई भी डिग्री हासिल कर सकते हैं. और इस तरह हम देखते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ पर भी यही हालत है कि जिस कोचिंग सेंटर में बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, आज वो कोचिंग सेंटर भी बंद पड़े हैं. क्योंकि यूट्यूब की हम बात करें या ऑनलाइन जो कोर्सेज अवेलेबल है, या चैट जीपीटी ने एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है कि चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कोचिंग हो, ये सारा अब ऑनलाइन चला गया है. तो इसलिए जो बुक्स है वो भी बहुत कम पब्लिश हो रही है और उनको भी बहुत कम रीड किया जा रहा है. और साथ ही जो स्कूल्स में ऑफलाइन क्लासेस की हम बात करें, या कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, या यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एडमिशन या क्लासेस की बात करें, उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को नज़र आया है. तो यही सिचुएशन हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की है कि वहाँ पर भी जो है वो अक्सर डिपार्टमेंट्स में सीट्स वैकेंट है, और अभी 5 मंथ्स के बाद भी जो है एडमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, अभी एडमिशन क्लोज नहीं हो रहा है. तो इसलिए हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स है, या जो हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, इनको इस चीज़ को, सिचुएशन को माप लेना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कैसे बच्चों को एनकरेज करें कि वो ऑफलाइन मूड में कॉलेजेस का ज्वाइन करें या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करें और स्टडी करें. तो इसके लिए हमें मीटिंग बुलानी चाहिए, हमें सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए, और हमें एक्सपर्ट से जो है ओपिनियन तलब करनी चाहिए, ताकि इस अलार्मिंग सिचुएशन को जो है ख़त्म किया जा सके. क्योंकि अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनको बंद करना पड़ेगा, और जो कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत सारी जगहों पे नए जो है ओपन किए हैं, उनको भी बंद करना पड़ेगा. स्कूलों की तो हालत ख़राब ही है. जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो तो काफ़ी हद तक जो है उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, दिन ब दिन बंद हो रहे हैं या उनको जो है क्लब किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई बच्चा जाता ही नहीं है. तो ऐसा ही सिचुएशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ भी हो सकता है. इससे पहले भी कि हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को बंद करना पड़े, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे टीचर साहिबान हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बारे में अपनी ओपिनियन शेयर करें, एक सेमिनार कंडक्ट करें, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें सबको दावत दी जाए और उनकी ओपिनियन को जो है तलब किया जा सके और इस सिचुएशन को जो है हैंडल किया जा सके.